I will be starting this video with the first question that we have from GATE 2021 पेपर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक स्पॉट वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है ऑन 2 pieces of steel yielded a nugget with a diameter of 5 mm। तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग का क्वेश्चन है और स्पॉट वेल्डिंग में जो नगेट फॉर्म हो रहा है उस नगेट का डायमीटर दे दिया है 5 mm और थिकनेस दे दी है 1 mm, यानी कि एक सिलेंड्रिकल नगेट दोस्तों, सिलेंड्रिकल नगेट फॉर्म हो रहा है। नगेट को फॉर्म करने के लिए जो करंट पास की गई है वो करंट सिर्फ 0.1 सेकंड तक पास की गई है एंड द मेल्टिंग एनर्जी फॉर द स्टील इज 20 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। स्टील को यानी कि जो यहाँ पर हमारा वेल्डिंग मटेरियल है उसको वेल्ड करने के लिए 20 जूल पर मिलीमीटर क्यूब की एनर्जी चाहिए। Assuming the heat conversion efficiency as 10%, the power required for performing the spot welding operation in kilowatt आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो मैंने अगर आप लोगों को याद होगा तो आपको पढ़ाया है वेल्डिंग में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गो चेक आउट माय लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस एंड यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए स्पॉट वेल्डिंग नगेट में क्या होता है कि जो पावर हम सप्लाई करते हैं वो पावर जो है वो पूरी तरीके से वेल्डिंग में यूटिलाइज नहीं होती। कुछ पावर जो है वो हीट ट्रांसफर के दौरान और मेल्टिंग के दौरान कन्वर्ट होते समय वेस्ट भी हो जाती है। तो यहां पर मुझे दिया हुआ है कि कन्वर्जन एफिशिएंसी 10% है, द कन्वर्जन एफिशिएंसी इज 10%, तो मैं एफिशिएंसी को 10% ले लेता हूं। अब ये जो पावर मैंने यहां तक सप्लाई किया है, द पावर दैट हैज बीन सप्लाइड, ये पावर खर्च हुआ है नगेट फॉर्मेशन में। अब देखिए मेरे को यहाँ पे नगेट की पूरी डायमेंशन दी हुई है तो मैं बड़ी आसानी से नगेट का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नगेट विच विल बी π/4 d²h, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नगेट इफ नॉट गिवन इज इन सिलेंड्रिकल डायमेंशन, उसकी ज्योमेट्री सिलेंड्रिकल मान ली जाती है। सो दिस विल बी π/4, डायमीटर मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, मैं इसको मिलीमीटर में ही रहने देता हूँ, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थिकनेस मेरे को 1 दिया हुआ है। सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस फॉर यू, मैं जल्दी से आपके लिए इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 19.63, मिलीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द नगेट और मुझे दिया हुआ है कि नगेट जो है वो पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 20 जूल की एनर्जी जो है वो लेगा ताकि वो मटेरियल जो है स्टील जो है मेल्ट हो सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि टोटल एनर्जी निकाल लेता हूँ जितनी मुझे चाहिए नगेट को मेल्ट करने के लिए। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, और ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 19.63। So I am going to simply multiply this by 20 and I am getting the value as 392.69. 392.69। अब देखिए याद रखिएगा कि ये जो 392.69 आया है ये हमारा जूल में आया है, दिस इज इन जूल, ठीक है ना। टोटल इतनी एनर्जी मुझे चाहिए, बट बेटा देखो ये जो एनर्जी है ये सिर्फ 0.1 सेकेंड में आई है, क्योंकि वेल्डिंग टाइम तो 0.1 सेकेंड है, ये एनर्जी सिर्फ 0.1 सेकेंड में आई है। दिस एनर्जी हैज बीन एक्सट्रैक्टेड इन ओनली 0.1 सेकेंड। तो अगर मैं 1 सेकेंड पे कैलकुलेट करूंगा, इफ आई विल ट्राई टू कैलकुलेट दिस ऑन 1 सेकेंड, अगर मैं इसे 1 सेकेंड में कैलकुलेट करूंगा तो ये इसका 10 टाइम्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.1। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 3926.99 जूल पर सेकंड। अब ये पर सेकंड हो गया और पर सेकंड का मतलब क्या है, ये तो वॉट में आ गया, 3926.99 वॉट आ गया, ये 3926.99 वॉट आ गया ये। पर दोस्तों इस बात को याद रखेंगे कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी ने फाइनली मेरे नगेट को मेल्ट कर दिया। दिस एनर्जी हैज फाइनली मेल्टेड द नगेट, बट बेटा मैंने इससे कहीं ज्यादा एनर्जी सप्लाई की होगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है 3926.99 ये सिर्फ 10% एनर्जी है, कन्वर्जन के दौरान बाकी 90% वेस्ट हो गया। तो अगर मैं इस 3926.99 को 10% मानता हूं तो टोटल 100% जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 3926.99 डिवाइडेड बाई 100, वो हो जाएगी डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई 0.1, क्योंकि वो तो 10 टाइम्स हो गया।
समझ रहे हो मेरी बात को? 10 टाइम्स हो गया, सो वी आर फाइनली गेटिंग द वैल्यू 392,699 वॉट, 39269.9 वॉट। और इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इन किलोवाट तो भैया ये किलोवाट में हो गया 39.26 किलोवाट। So this is the final answer for this question, that is 39.26 किलोवाट। आप लोग गेट की आंसर की भी चेक कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड द सेम वैल्यूज। मैं आपको जरा सा कैलकुलेशन दिखा देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन मेरे पीछे हट गया होगा। बेसिकली व्हाट आई हैव डन, आई हैव कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ नगेट और उसके बाद एनर्जी पर मिलीमीटर क्यूब पे 20 जूल थी, मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल लिया, पर ये 0.1 सेकंड के लिए था, तो 1 सेकंड के लिए जब कन्वर्ट किया तो इतना आ गया, विच इज इन वॉट। ये फाइनली आंसर हमारा वॉट में आया है। और वॉट में निकालने के बाद मैंने इसको दोबारा 0.1 से डिवाइड किया है क्योंकि पावर मैंने ज्यादा सप्लाई की थी और उसका 10% ही मुझे मिल पाया था। सो फाइनली आई एम गेटिंग द आंसर 39.26 किलोवाट। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको मेरा ये सीरीज, कमेंट कर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आई विल बी शेयरिंग डेली 3 वीडियोस ऑन दिस सीरीज और इस मंथ के आखिरी तक मैं गेट 2021 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट बाय दीस स्मॉल वीडियोस। ठीक है दोस्तों, सो